गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.1 और इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो में करवाई है। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 है ये। बता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमल्स। ठीक है, ये मोनोमल ये सिंगल सिंगल टर्म है, ये इनका आपने प्रोडक्ट करके बताना है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा दैट मीन्स प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमल्स। तो पहला पार्ट है 4, 7p, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 7p। तो ये बनेगा 4 7 जार 28 ऑफ p। तो ये आंसर आ गया पहले का। सेकंड क्या है, -4p की मल्टीप्लिकेशन 7q के साथ। तो पहले आपने कोपिशेंट्स की मल्टीप्लाई करनी है। देखो माइनस, अगर मैंने बोला था पहले ही एक्सपोनेंट्स इन पावर्स में, अगर माइनस इवन बार आता है तो खत्म होता है। देखो एक ही बार आ रहा है, 8 बार आएगा तो -7 रहेगा। तो आ जाएगा -4 7 जार 28। अगर आपने कोपिशेंट्स की मल्टीप्लाई की तो आपने वेरिएबल की भी मल्टीप्लाई करना है। पी इंटू क्यू क्या होता है, पी क्यू। ये निकला आपके पास सेकंड का आंसर। थर्ड का क्या है, -4p की मल्टीप्लिकेशन 7p क्यू के साथ। यहाँ भी आपके पास माइनस सिंगल है तो माइनस ले लो। 4 7 जार 28। पी देखो, पी इंटू पी होता है पी स्क्वेयर, वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एडेड। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। पी कितनी बार, 2 बार आएगा। -28 पी इंटू पी स्क्वेयर और साथ में क्यू, विच इज द राइट आंसर। तो फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट है 4p की p क्यूब -3p। तो मतलब 4p क्यूब की मल्टीप्लाई करना आपने -3p के साथ। तो पहले आपने क्या करना, देखो -1 एक बार है, -7 आएगा। 4 3 जार, पहले आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जार 12 p3 इंटू p, वन द सेम बेसिस पावर मस्ट बी एड। इसकी पावर 3 इसकी पावर 1 है तो बनेगा p4। ठीक है, ये आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। और लास्ट पार्ट क्या है, 4p की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ। आपको पता है कि 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन वो नंबर 0 बनता है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमल एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रेस्पेक्टिव। जो पहली आपके पास, इसको आपने लेंथ मानना है, इसको ब्रेड्थ मानना है। लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ये लेंथ पर, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। पहला को पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहले पार्ट का सोल्यूशन देखो, लेंथ आपके पास क्या है, p है, और ब्रेड्थ आपके पास क्या है, q। देयरफॉर एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपके पास क्या है, p, ब्रेड्थ आपके पास क्या है, q। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ p इंटू क्यू क्या है, p q। अगर ये एरिया है तो ये किस में आता है, स्क्वायर यूनिट लिख लो, स्क्वायर यूनिट। एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। ये आपके पास था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, लेंथ आपके पास है 10 m है ये, ब्रेड्थ आपके पास है 5n। देयरफॉर आप यहाँ भी निकाल दो, एरिया निकाल दो। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपके पास है 10n इंटू 5, 10m है ये, 10m इंटू 5n। ये बनेगा 10 5 जार 50 m इंटू n mn। इसको लिख लो स्क्वायर यूनिट। थर्ड पार्ट क्या है, लेंथ आपके पास है 20x स्क्वायर, ब्रेड्थ आपके पास है 5y स्क्वायर। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, सीधा लिख लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास 25 जार 100। ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि आसान पार्ट है तभी मैं इसको थोड़ा कंजस्टेड लिख रहा हूँ। फोर्थ पार्ट, लेंथ आपके पास है 4x
ब्रेड्थ आपके पास है 3x स्क्वेयर, देयरफॉर एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ आपके पास है 4x इंटू 3x स्क्वेयर, ये बनेगा 3 4 4 3 12 x इंटू एक्स स्क्वेयर x 3, ये बनेगा स्क्वेयर यूनिट्स। लास्ट पार्ट है लेंथ आपके पास है 3mn और ब्रेड्थ आपके पास है 4np, देयरफॉर एरिया आपके पास आएगा 3mn इंटू 4np, ये बनेगा 3 4 12 एम एन, देखो m एक बार है, एन स्क्वेयर और p भी सिंगल बार, m n स्क्वेयर p स्क्वेयर यूनिट कर लेना, ठीक है, स्क्वेयर यूनिट, स्क्वेयर यूनिट। तो विच इज़ द राइट आंसर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक टेबल जैसा है, वो आप खुद कर लेना। टेबल में क्या करें, जैसे एक फर्स्ट मोनोमल दिया होगा इस तरह, सेकंड मोनोमल दिया होगा इस तरह, ठीक है। मान लो आपको यहाँ पे कोई पॉइंट आपको निकालना है, तो आपने क्या करना है, इसको सामने और इसके सामने और इसके ऊपर जो नंबर आपके पास आएगा, यहाँ भी नंबर और यहाँ भी नंबर गिवन होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, वो इस वाले पॉइंट में वो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप खुद कर लेना, अगर करोगे तो कोई आप बुक पे ही कर लेना। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, एक रेक्टेंगुलर इस तरह का बॉक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है लेकिन 3D में है ये। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट रेस्पेक्टिवली गिवन है। ये पहला लेंथ होगी, सेकंड आपके पास ब्रेड्थ है और थर्ड आपके पास क्या है, हाइट, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, या आप वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ले लो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स जो होता है ये 3D में आता है, जिसके जिसके 6 फेस होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास आता है लंच बॉक्स आता है, वो देखो पूरा क्या होता है, वो बंद होता है। यहाँ आपके पास कोई बुक है, वो भी 3D में है, या बनानास की जो पेटी आती है, ठीक है, वो भी 3D में आता है, जिसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये है। तो पहले पार्ट का सोल्यूशन है, लेंथ आपके पास है 5a, ब्रेड्थ आपके पास है 3a स्क्वेयर और हाइट आपके पास है 7a की पावर 4। तो हमने निकाला देयरफॉर वॉल्यूम निकाला हमने, ठीक है, वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है ये, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इन तीनों को करो मॉड्यूल 5 इंटू 5a है ये, 5a इंटू 3a स्क्वेयर इंटू 7a की पावर 4। पहले आप कोपिशेंट्स को मॉड्यूल करो, 5 इंटू 3 इंटू 7 और बाद में करो a इंटू ए स्क्वेयर इंटू ए की पावर 4, तो आपके पास आएगा 5 3 15 इंटू 7, ए इंटू ए स्क्वेयर इंटू ए 4, 4 + 2 इसकी पावर 1 है, 4 + 2 6 + 1 7, तो यह आ जाएगा ए की पावर 7। इसको करो मल्टीप्लाई, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 7 1 ज़ा 7 + 3 10, यह आ जाएगा, और ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे ए की पावर 7, ठीक है। 105 ए की पावर 7 आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखो यहाँ पर है, इसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। लेंथ हमारे पास है 2p, ब्रेड्थ हमारे पास है 4q और हाइट हमारे पास है 8r, 8r। देयरफॉर यहाँ भी आप निकाल दो, वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ आपके पास है 2p, ब्रेड्थ आपके पास है 4q और हाइट आपके पास है 8r। पहले आप कोएफिशिएंट्स ले लो, 2 इंटू 4 इंटू 8 और बाद में p इंटू क्यू इंटू आर, 2 4 ज़ार 8 इंटू 8 इंटू p इंटू क्यू इंटू आर, p क्यू आर, 8 8 ज़ार 64 p क्यू आर, विच इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो थर्ड पार्ट है एक्स वाई कामा 2x² कामा 2xy²। तो यहाँ भी लेंथ आपके पास क्या है, एक्स वाई, ब्रेड्थ आपके पास है 2x² और हाइट आपके पास क्या है 2xy²। देयरफॉर ये आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये लेंथ आपके पास क्या है एक्स वाई इंटू ब्रेड्थ आपके पास 2x² इंटू हाइट आपके पास क्या है 2xy²। देखो कोफिशिएंट्स को 2 2 होता 4, एक्स एक बार, एक्स दो बार, एक्स एक बार, एक्स टू, एक्स टू प्लस वन 3 + 1 4, एक्स कितने बार आएगा 4 बार, वाई और वाई दो बार है, वाई दो बार, वाई 4 बार आएगा, वाई की पावर 4, विच इज द राइट आंसर। लास्ट पार्ट है, लेंथ आपके पास है ए, ब्रेड्थ आपके पास है 2b और हाइट आपके पास क्या है 3c। देयरफॉर हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास है ए, ब्रेड्थ हमारे पास है 2b और हाइट हमारे पास है 3c। तो 2 3 जा 6, ए इंटू बी इंटू सी, सारे अलग अलग हैं, तो ए बी सी विच इज़ द राइट आंसर। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर ये 1 है। ये वो तो ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो दैट मीन्स एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन वाई जेड के साथ की मल्टीप्लिकेशन जेड एक्स के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कितने बार 2 बार, x², वाई भी ये 2 बार है और जेड भी 2 बार है, x² y² और z²। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इनकी पावरें अगर सेम सेम वेरिएबल है तो इनकी पावरें ऐड करनी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इनके कोएफिशिएंट्स को प्लस या माइनस किया जाता है। तो ये आ गया पहले का आंसर। सेकंड पार्ट क्या है, ए इंटू माइनस ए है, ये माइनस ए इंटू ए की पावर 3। देखो ये स्क्वायर बाहर है, ये माइनस बाहर है, ये खाली ए के ऊपर स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर नहीं है ये, तो माइनस में ले रहा हूँ, माइनस टोटली बाहर, ए इंटू a² इंटू ए की पावर 3। When the same basis power must be added, a की पावर 3 + 2 5 + 1 6, a की पावर 6 विच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, थर्ड पार्ट है इसका, 2, 4y, 8y², 16y²। हमने क्या निकालना है, इसका ऑपरेंट प्रोडक्ट निकालना है। 2 जहाँ कामा वहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4y इंटू 8y² इंटू 16y की पावर 3। ये बनेगा 2 4 जार 8, 8 8 जार 64 इंटू लास्ट में क्या 16, और ये y इंटू y² इंटू y3, 3 + 2 5 + 1 y6 आ जाएगा ये। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 1024, 1024। आप यहाँ पे इसको चेक कर लेना, यहाँ पे 64 की मल्टीप्लाई 16 के साथ करें ना, 1024 आता है, ठीक है। 1024 y की पावर 6 विच इज़ द राइट आंसर। और ये फोर्थ पार्ट है, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। तो पहले आप कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, 6 3 जार 18, 18 2 जार 36, a इंटू a², b इंटू b² c इंटू c² ये आ गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट हमारे पास है, इधर ही कर रहा हूं मैं, ये m माइनस mn और mnp है ये। तो इसको भी आप करो मल्टीप्लाई, m इंटू माइनस mn इंटू mnp। तो माइनस एक बार तो आप टोटली इसको बाहर ले लो, ये आ जाएगा m इंटू mn इंटू mnp माइनस m की पावर 3 n n n² और लास्ट में p आ जाएगा।
पी सिंगल है, एम माइनस एम स्क्वेयर एम क्यूब एन स्क्वेयर पी, विच इज़ द राइट आंसर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और ये हो गया आपके पास एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।